मुर्शीद कुली खान मुर्शिदाबाद के नवाब, जन्म 1660 ईस्वी में, निधन 30 जून 1727 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में। शासनकाल की बात करें तो 1717 से लेकर 30 जून 1727 तक। मुर्शीद कुली खान, जिसे मोहम्मद हादी के नाम से जाना जाता है, 1717 से 1727 तक बंगाल का पहला नवाब था। 1660 में जन्मे और 30 जून 1727 को मुर्शिदाबाद में मृत्यु हो गई। जब मुगल साम्राज्य का विघटन शुरू हुआ तो कई प्रांत वास्तव में स्वतंत्र हो गए। बंगाल का सूबा स्वायत्त बनाने वाला पहला था और ब्रिटिश शासन के तहत पालित करने वाला भी पहला था। यह दक्षिण भारतीय ब्राह्मण धर्म परिवर्तन करने वाले मुर्शीद कुली खान के अधीन स्वायत्त हो गया। वह फारस में शिक्षित थे। उन्होंने दक्कन में मुगल प्रशासन में अपनी प्रशुद्धता प्रदान की। उन्होंने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और कुशल निर्वहन करके औरंगजेब का विश्वास जीता। उन्होंने 1700 AD में बंगाल सूबा का दीवान नियुक्त किया गया था। 1701 ईस्वी में उड़ीसा के दीवान को उनके प्रभार में जोड़ा गया था। 1704 में बिहार का दीवान भी उन्हें दिया गया था। उन्होंने दक्कन युद्ध के लिए बड़ी मात्रा में धन के नियमित प्रशासन से औरंगजेब को स्वतंत्र रखा। औरंगजेब के पोते सूबेदार अजीम अहसान के साथ अपनी असहमति के कारण मुर्शीद कुली खान ने प्रांतीय राजधानी डेक्का से दीवानी कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया, जिसका नाम मकूशाबाद था, जिसे बाद में बदलकर मुर्शिदाबाद कर दिया गया। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुर्शीद कुली खान नबी नाजिम या बंगाल के उपराज्यपाल और उड़ीसा के पूर्ण राज्यपाल और बंगाल और उड़ीसा के दीवान थे। फरवरी 1713 ईस्वी में फारूक सियार ने उन्हें बंगाल का दीवान प्रदान किया। सितंबर 1713 ईस्वी में उन्हें बंगाल का उपराज्यपाल भी बनाया गया। 6 मई 1714 ईस्वी को उन्हें उड़ीसा की साबूरी मिली और सितंबर 1717 में उन्हें बंगाल का पूर्ण सूबेदार बनाया गया। मुर्शीद कुली खान एक कठोर शासक था। उन्होंने एक कुशल प्रशासन की स्थापना की। उन्होंने बंगाल में अफसरों के बीच सभी जागीरों को सीधे क्राउन संग्राहकों के तहत खालसा में परिवर्तित करके और इजारा प्रणाली शुरू करके राजस्व प्रणाली को प्रभावी ढंग से पुनर्गठित किया, जिसके अनुसार राजस्व संग्रह के लिए अनुबंध दिए गए थे। आगे चल के वे ठेकेदार जमींदार बन गए और उनमें से कई दौर को राजा और महाराजा की उपाधि मिली। इस प्रकार बंगाल में एक नई जमीनी अभिजात वर्ग तैयार किया गया था, जिसकी स्थिति की पुष्टि की गई थी और लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा वंशानुगत बनाया गया। प्रशासन में अर्थव्यवस्था और आंतरिक शांति के रखरखाव के कारण राजस्व में वृद्धि हुई। हालांकि उन्हें खुद को केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त कर लिया, लेकिन उन्होंने मुगल सम्राट को नियमित रूप से अपनी श्रद्धांजलि भेजना जारी रखा। उन्होंने बंगाल को आंतरिक और बाहरी खतरों से मुक्त करके शांति स्थापित की। बंगाल जमींदारों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक मुक्त था। उनके शासन के दौरान केवल 3 प्रमुख विद्रोह भूषण परगना उदय नारायण और गुलाम महमूद के सीताराम रे और फिर सुजत खान और अंत में नजत खान द्वारा किए गए थे। उन्हें पराजित करने के बाद उन्होंने अपने पसंदीदा रामजीवन को अपने जगसीर दिए। वह एक अच्छा प्रशासक था और उसने राज्य के वित्त में सुधार किया। उन्होंने व्यापार के विकास में भी मदद की और व्यापारियों को हर संभव मदद और प्रोत्साहन दिया। वह शुद्धवती चरित्र का व्यक्ति था, जिसने सभी प्रकार के विलासिता को तिरस्कार किया। वह बंगाल प्रांत में समृद्धि लाने में सफल रहा और 30 जून 1727 को उसका निधन हो गया। थैंक्स फॉर शेयरिंग।